हेलो एवरीवन, मैं टी.एस. धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। प्रीवियस लेक्चर में आपको जितना पढ़ाया है उससे आगे से स्टडी करेंगे आज। ओके। 'ओके। यहाँ से देखिए, इससे पहले का आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया जा चुका है। एग्जाम्पल नंबर 13, 3 point charges plus q and minus q are located at point capital A in coordinate form 0 plus a, origin 0 0, at point B 0 minus a respectively. Determine the net potential at point P r theta. तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 point charges plus q at point 0 plus a, at origin 0 0 plus q, at point B 0 minus a minus q, ये पोजीशन है बेटा आपका। तो देखिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी 2a, ओ ए क्या हो गया बेटा, स्मॉल ए, ओ बी क्या हो गया, स्मॉल ए। अब आपका पॉइंट पी आर थीटा ये हो गया, इट्स पोजीशन आर एंड ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो आप देखें फ्रॉम डायग्राम, चार्ज पॉजिटिव एट पॉइंट ए, नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट बी हैविंग same magnitude, opposite nature, are separated, are located at same distance from origin. Means plus q and minus q at point A and B makes an electric dipole. Makes an electric dipole. ये दोनों किसको बनाएंगे भाई, डाइपोल को बनाएंगे। हम क्या कहेंगे, प्लस q at point A, तो प्लस A and minus q at point B 0 minus a makes an electric dipole। तो इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल V1 kp cos of थीटा अपॉन r स्क्वायर P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। तो V1 kq इंटू 2a cos ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके बेटा। तो देखिए, इन दोनों चार्जेज के लिए तो हमने रिजल्ट ले लिया। एट पॉइंट ए पॉजिटिव चार्ज, एट पॉइंट बी नेगेटिव चार्ज मेक्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बिकॉज दे आर लोकेटेड एट सेम डिस्टेंस ऑन y एक्सिस फ्रॉम ऑरिजिन। क्लियर। अब देखिए, अनदर चार्ज, थर्ड चार्ज प्लस q लोकेटेड एट ऑरिजिन। तो ये सिंगल चार्ज है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज का बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज का बिहेव करेगा ना। चार्ज प्लस q एट ऑरिजिन बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। चार्ज प्लस q एट ऑरिजिन 0 0 एज behave a point charge, then potential due to point charge kq upon r. r means distance of steady point from corresponding charge. तो देखिए, अब तीनों चार्जेज के लिए हम पोटेंशियल फाइंड कर चुके हैं। यू नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, so their resultant always equal to the algebraic sum of individual quantities. The net potential
net electric potential V is equal to V1 plus V2 Kp cos of theta अपॉन आर स्क्वायर के क्यू अपॉन आर। पी की वैल्यू मैं आपको बता चुका, क्यू इंटू 2a कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर कॉमन ले लीजिए बेटा, 2a कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर प्लस 1 आंसर। ओके, अब एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, एक बार फोकस कीजिए दोबारा से। गॉट इट बेटा? निशांत, रोहित, ओके बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, 2 point charges 4e and 9e are separated by distance small r. Find the position of a point on joining line between them. Joining line between both charges. देखिए यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? If 2 point charges 4e and 9e are separated by distance r, find the position of a point joining line between them where net potential is 0. Net potential 0. उस पॉइंट का पोजीशन फाइंड करना है आपको जहां नेट टोटल पोटेंशियल 0 है। दैट्स क्लियर? तो देखिए भैया, फोर ई 9e डिस्टेंस बिटवीन देम आर। तो देखिए, यू नो दैट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमें उस पॉइंट का पोजीशन फाइंड करना है जहां पोटेंशियल 0 है। तो स्केलर क्वांटिटीज के लिए ये पॉसिबल कंडीशंस मोर देन 1 आ सकती है, एक से ज़्यादा आ सकती है। क्लियर? तो हमने ये कंडीशन अज्यूम किया, यहाँ सपोज कीजिए नेट पोटेंशियल 0 है, ये डिस्टेंस x अज्यूम किया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा? r माइनस एक्स। तो आपको क्या फाइंड करना है भाई? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट बिटवीन जॉइनिंग लाइन वेयर नेट पोटेंशियल इज 0, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो उस पॉइंट की पोजीशन जहां पोटेंशियल 0 है, स्केलर क्वांटिटीज के लिए मोर देन 1 कंडीशन हो सकता है। तो अभी हम एक कंडीशन ये फाइंड कर रहे हैं। तो पोटेंशियल, तो देखिए बेटा, नेट पोटेंशियल V1 plus V2 equal to 0. V1 due to 4e distance of this point from 4e x, V2 9e upon r minus x is equal to 0. That's clear? ke upon x ये हमने माइनस ले लिया। तो देखिए बेटा, आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। तो इस नेगेटिव, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, वी ऑब्टेन अ नेगेटिव साइन। दिस नेगेटिव साइन एज इट इज और रिमूव, इसको एज इट इज रखना है, रिमूव करना है। उसका कंक्लूजन आपको कहाँ से मिलता है? जो क्वांटिटी हमको फाइंड करना है। फाइंड हमें क्या करना है? एक्स डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। तो इस नेगेटिव साइन को रिमूव करना होगा। तो टेकिंग मॉड बोथ साइड, ओके। तो देखिए बेटा, के 4e अपॉन एक्स, के 9e अपॉन आर माइनस एक्स, के ई कैंसिल बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4r माइनस एक्स 9x, तो 4r माइनस 4x 9x, इसको इधर ले लिया बेटा। 13x इक्वल टू 4r, x इक्वल टू 4r बाई 13। दैट्स क्लियर? तो ये आपने पॉइंट P1 अज्यूम किया। मैंने क्या कहा? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो जिस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, इसके लिए मोर देन 1 कंडीशन हो सकती है। ये पॉइंट हमने बिटवीन देम अज्यूम किया था, आउटसाइड भी ले सकते हैं।
तो दूसरी पॉसिबिलिटी देखें आप, नाइनी 4e, डिस्टेंस बिटवीन देम। सेकेंड पॉइंट हमने ये आउटसाइड अज्यूम किया बेटा, वेयर पोटेंशियल जीरो। अब इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम 9e भी अज्यूम कर सकते हैं, फ्रॉम 4e भी अज्यूम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज कीजिए हमने 4e से अज्यूम कर लिया ये x, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस आर। दैट्स क्लियर। तो नेट पोटेंशियल v1 प्लस v2 इक्वल टू जीरो। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, x, तो v1 इक्वल टू माइनस v2। मैंने आपको कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर में भी काफी एक्सप्लेन किया था। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, वी ऑब्टेन नेगेटिव साइन। दिस नेगेटिव साइन एज इट इज और रिमूव्ड, इसको एज इट इज रखना है, रिमूव करना है। इसका इंडिकेशन कंक्लूजन आपको कहां से मिलेगा, जो क्वांटिटी फाइंड करना है। फाइंड आपको क्या करना है, x इज अ डिस्टेंस, ऑलवेज पॉजिटिव नेवर नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑप्शन ही नहीं है, तो इस नेगेटिव को रिमूव करना होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, टेकिंग लॉग, taking mod both side, taking mod both side, v1 due to 4e, v2 due to 9e। अब देखिए 4 अपॉन एक्स, 9 अपॉन एक्स माइनस आर, तो 4x माइनस 4r इक्वल टू 9x। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा ये क्या हुआ, इसको हमने इधर लिया, 5x इक्वल टू माइनस 4r, x इक्वल टू माइनस 4r अपॉन 5। तो ये देखिए नेगेटिव में आ गया, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स क्लियर। इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सारी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। अब अगर हम आउटसाइड लेफ्ट साइड में लें तो फिर देखिए क्या होता है, नाइन ई 4e आर, इधर लिया हमने P3 V0, डिस्टेंस हमने क्या ले लिया बेटा, x। तो नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो। अब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, नेगेटिव साइन रिमूव करना होगा, तो V1 इक्वल टू V2, तो K4e अपॉन x, K 9e अपॉन r प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4r प्लस 4x, ये क्या हो गया 9x, इसको इधर ले लिया बेटा हमने, 5x इक्वल टू 4r, x इक्वल टू 4r बाई 5, ये आंसर आ गया। ओके, मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए हैं आपको, तो ये वैलिड होगा। दैट्स क्लियर। डिस्टेंस फ्रॉम 4e टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड। एक बार रिवाइज कर लें आप इसको। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ ऑप्शन होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। एकेडमिक के लिए तो आप ये की सॉल्व कर दीजिए। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, वेरिएशन बिटवीन देम स्लाइटली वेरिएशन है, दोनों में एक ही वर्ड का वेरिएशन होता है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the amount of work done due to moving or displacing an unit positive charge, an unit positive charge from infinite to that point against to the electric field। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम रिप्लेस करेंगे, यानी आपको ऐसे चार्ज को मूव करना है, डिस्प्लेस करना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, यूनिट नहीं होगा, 1 नहीं होगा, लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। तो लिसन टू मी, तो आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्ड को रिप्लेस करना है। लिसन टू मी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the amount of work done due to moving or displacing a charge। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं क्या कह रहा हूं, a charge from infinite to that point against to the electric field। That's clear। तो देखिए बेटा, आपने सपोज किया
electric field produced by charge Q1. This electric field produced by charge Q1. A point P at a distance OP is equal to small r, where calculate the electric potential energy. For electric potential energy, imagine a Cartesian point at infinite. Cartesian point at infinite. The path from infinite to P consists with many smallest part. That is smallest part, small ab is equal to dx vector, its position x. तो अनदर चार्ज हमने Q2 ले लिया बेटा, तो Q2 को हम डिस्प्लेस्ड करेंगे फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्टडी पॉइंट अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? Q1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. लेकिन हमें ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? स्टडी पॉइंट से, अवे फ्रॉम द स्टडी पॉइंट. तो देखिए चार्ज Q2 को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? अपोजिट ही तो आ रहा है भैया. अगेन लिसन टू मी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the amount of work done due to moving or displacing a charge from infinite to that point against to the electric field. Let us consider an electric field produced by charge Q1, a point P in electric field at a distance OP is equal to small r, where calculate the electric potential energy. For electric potential energy, imagine a Cartesian point at infinite. The path from infinite to P consists with many smallest part, small ab is equal to dx vector, its position x. Okay. Again listen to me. एक बार और सुन लें आप बेटा. देखिए आप ड्राफ्टिंग किस तरह से करेंगे एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द amount of work done due to moving or displacing an unit positive charge from infinite to that point. Sorry मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल गया. सॉरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं, अनदर चार्ज बोलना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 ना हो. दोबारा से रिपीट करता हूं मैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी at a point in electric field is equal to the amount of work done due to moving or displacing a charge from infinite to that point against to the electric field. Okay, against, opposite to the electric field. Again listen to me. Electric potential energy at a point in electric field is equal to the amount of work done due to moving or displacing a charge from infinite to that point against to the electric field. Let us consider an electric field produced by charge Q1, a point P in electric field at a distance OP is equal to small r, where calculate the electric potential energy. For electric potential energy, imagine a Cartesian point at infinite. The path from infinite to P consists with many smallest part. Let us smallest part, small ab is equal to dx vector, its position is x. अब देखिए बेटा, amount of work done due to a small displacement dx vector against to the electric field, so dw is equal to minus f vector dot of dx vector, where negative means against slash opposite to the electric field. Okay,
तो अब देखिए फोर्स आपको फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F vector K Q1 Q2, distance between them x, तो K Q1 Q2 upon x square into x cap, put in equation, ये फर्स्ट ले लें हम, फर्स्ट तो dw is equal to minus K Q1 Q2 upon x square into x cap dot of dx vector। ओके, अब देखिए x cap डॉट ऑफ डी एक्स वैक्टर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक्स कैप डॉट ऑफ डी एक्स वैक्टर इज ओनली डी एक्स, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दैट्स क्लियर। ये आपने वर्क फाइंड कर लिया है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब टोटल वर्क फाइंड करना है। टोटल वर्क किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो इंटीग्रेट दिस टर्म फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी। When a charge displaced from infinite to point P against to the electric field, then total amount of work done or electric potential energy, तो वो total work किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। ओके भैया, तो देखिए if a charge Q2 is displaced from infinite to point P against to the electric field, then total amount of work done or electric potential energy equal to integration of dw from infinite to p, dw minus k q1 q2 upon x square into dx, position of infinite, position of point p small r। okay beta, dx represent the integration with respect to x, then x is a variable quantity, another quantity are behave as a constant quantity। so with respect to x, k q1 q2 are constant, taking outside from integration sign, so negative sign, and k q1 q2 taking outside from integration side, minus k q1 q2 infinite to r 1 upon x square x raised to the power minus 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो u is equal to minus k q1 q2 फ्रॉम बेसिक रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल का जो पावर गिवन है इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो -1, आफ्टर एडिंग जो पावर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, फाइनाइट टू r, दिस माइनस प्लस k q1 q2 x raised to the power -1 को 1 upon x मेंशन करें, अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टू नो दैट 1 बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा भाई? 0। तो u इज इक्वल टू के q1 q2 1 बाई r माइनस 0, तो u इज इक्वल टू के q1 q2 अपॉन r। ये आपका क्या आ गया बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गया भैया? पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन थर्ड। ओके, एक बार और इसको आप फोकस करें, रिवाइज करें इंस्टेंटली। देखिए बेटा, ओके, अब देखिए नेक्स्ट, एफटीपी फाइनल टच पॉइंट्स, फाइनल टच पॉइंट्स पॉइंट्स। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज q, अनदर पॉइंट चार्ज q नॉट, या q नॉट हम बाद में लेंगे, अ पॉइंट p
at a distance OP is equal to small r. We are calculate the potential. The electric potential at point P V is equal to KQ upon R. Another charge Q naught is located at point P. The electric potential energy at point P Q is equal to K Q1 Q Q2 Q naught. Distance between them sorry R. तो देखिए बेटा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट अपॉन V K Q नॉट अपॉन R K Q अपॉन R. तो क्या हुआ बेटा Q नॉट. तो V इज इक्वल टू अपॉन Q नॉट. From equation third, electric potential energy per unit charge. Electric potential energy per unit charge is called electric potential. तो from equation third हम क्या कह सकते हैं बेटा? Electric potential energy per unit charge is called electric potential. That's clear? That's clear? So from equation third, electric potential energy per unit charge it's called electric potential. That's clear? तो ये आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया. एक बार और रिवाइज कर लें बेटा, इसको फोकस करें, एक बार और एनालिसिस कर लें, देख लें आप, नोटिस करें सभी बच्चे. ओके अब देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15. If 3-point charges Q1, Q2, Q3 are placed respectively at corners of equilateral triangle, determine the potential energy of system. Again listen to me from this question. 3-point charges Q1, Q2 and Q3 are placed respectively at corners of equilateral triangle. Determine the potential energy of system. तो देखिए बेटा Q1, Q2, Q3. You know that from basic theory of potential energy, K Q1, Q2 upon R square. So for determination of potential energy, we need two charges. Potential energy, electric potential energy find करने के लिए हमें दो charges की requirement है. From this question, number of charges, given charges कितने हैं? 3. तो 3 charges में से आपको select करना होगा, उनके कॉम्बिनेशंस कपल्स बनाने होंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड करने होंगे. भाई पोटेंशियल एनर्जी के लिए 2 चार्ज चाहिए, आपके पास गिवन चार्जेज क्या है? नंबर ऑफ चार्जेज 3 है. तो 3 चार्जेज में से, गिवन चार्जेज में से कपल्स कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड होगी. तो यहाँ तो देखिए बहुत सिंपल है. फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए बी, सेकेंड साइड बी सी, थर्ड साइड सी ए. So we get 3 combinations, 3 couples. तो पोटेंशियल एनर्जी की पॉसिबल कंडीशंस कितनी होंगी बेटा? 3 होंगी. पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, रिजल्टेंट ऑफ स्केलर ऑलवेज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज. तो कितने कपल बनेंगे? 3. तो पोटेंशियल एनर्जी की पॉसिबल कंडीशन भी 3 होंगी. U1 plus U2 plus U3 according to symmetrical condition. U1 means combination AB. K Q1 Q2 upon A. Q2 means combination BC. K Q2 Q3 upon A. 3 means combination CA. Okay. आप K बाई ये फाइनली कॉमन ले लीजिए बेटा. Q1 Q2 2 Q3 plus Q3 Q1. आंसर. दैट्स क्लियर. सिंपल सा क्वेश्चन है. हाँ सॉरी बच्चों, 1 आएगा यहाँ पर. ओके गुड. सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा. नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 3-point charges plus E small e charge on electron plus E minus small e and plus E
are placed respectively at corners of an equilateral triangle of side small a. Determine the net potential energy of system. तो देखिए क्वेश्चन को आप रीड कर लें. According to question, 3-point charges plus E, minus E and plus E are placed respectively at corners of an equilateral triangle of side small a. Determine the net potential energy of system. So in this question, number of combinations क्या हो गए बेटा? 3. फर्स्ट कॉम्बिनेशन साइड ए बी, सेकेंड कॉम्बिनेशन बी सी, थर्ड कॉम्बिनेशन साइड सी ए. तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 3 हो गए. तो पोटेंशियल एनर्जी की पॉसिबल कंडीशंस भी 3 होंगी. 1 प्लस U2 प्लस U3. U1 मीन्स कॉम्बिनेशन ए बी, U2 मीन्स कॉम्बिनेशन बी सी, U3 मीन्स कॉम्बिनेशन सी ए. तो ए बी के Q1 E, Q2 माइनस ई, बी सी Q1 माइनस ई, Q2 प्लस ई, Q3 CA at C plus at E, sorry at A plus A. तो के ई स्क्वायर अपॉन ए तो कॉमन आ जाएगा बेटा. -1 प्लस 1, -1 कैंसिल, तो माइनस के ई स्क्वायर अपॉन ए. दैट्स क्लियर बेटा. एक बार आप और रिवाइज कर लें इसको, एक बार एनालिसिस और करें. ओके बेटा. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 4-point charges each of plus E are placed respectively at corners of a square of side small a. Determine the net potential energy of system. इस क्वेश्चन में 4-point charges हैं, each of plus E है, are placed respectively at corners of a square of side small a. Determine the net potential energy of system. Okay. तो अब देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4-point charges plus E plus E plus E plus E साइड स्मॉल ए. तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं भाई? 4. यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपको आइडेंटिफाई करने होंगे. तो देखिए 4 कॉम्बिनेशन तो साइड्स के हो गए और 2 कॉम्बिनेशन किसके हो जाएंगे? डायगोनल्स के. डायगोनल्स के भी तो हो जाएंगे, BC एंड सॉरी BD एंड AC. तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे बेटा? 6. तो पोटेंशियल एनर्जी की पॉसिबल कंडीशंस कितनी होंगी? 6 U4 प्लस U5 प्लस U6. तो U1 मीन्स ड्यू टू साइड AB, U2 ड्यू टू साइड BC, U3 ड्यू टू साइड CD, U4 ड्यू टू साइड DA, U5 डायगोनल AC, U6 डायगोनल BD. दैट्स क्लियर. तो U1 के स्क्वायर अपॉन A, U2 के स्क्वायर अपॉन A, U3 के स्क्वायर अपॉन A, U4 के स्क्वायर अपॉन A, U5 के स्क्वायर अपॉन √2a. भाई डायगोनल AC एंड BD क्या होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम √2a हो जाएगा ना बेटा. U6 के स्क्वायर अपॉन √2a. तो देखिए ये 4 टर्म सेम है, तो 4 के स्क्वायर अपॉन a. लास्ट की 2 टर्म सेम है, 2 के स्क्वायर अपॉन √2a. के स्क्वायर ए फाइनली आप कॉमन ले लीजिए बेटा. 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √2, ये √2 आ गया आपका. दैट्स क्लियर. ये आपका रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया. एक बार और रिवाइज कर लें आप इसको. हो गया ना बेटा. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 4-point charges plus E minus E and minus E are placed respectively at corners of a square of side small a. Determine the net potential energy of system. Okay, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा.
तो देखिए आप 4 पॉइंट चार्जेज प्लस ई minus E and minus E are placed respectively at corners of a square of side small a. Determine the net potential energy of system. So in this question total number of charges कितने बेटा 4. तो total number of combination क्या होंगे 6. 4 combination तो sides के हो गए and 2 combination diagonals के हो गए. Okay. तो diagonal AC root 2a equal to BD by Pythagoras theorem. तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो गए बेटा 6. तो पोटेंशियल एनर्जी की पॉसिबल कंडीशन 6 हो गई भैया 2u3 u4 u5 u6 u1 ड्यू टू साइड ए बी एट ए पॉजिटिव चार्ज एट बी पॉजिटिव चार्ज ए स्क्वायर अपॉन ए u2 साइड बी सी एट बी पॉजिटिव एट सी नेगेटिव u3 cd at c negative at d negative u4 da at d negative a positive u5 diagonal ac at a positive charge at c negative charge. ये diagonal ac आ जाएगा ना बेटा तो k e minus e upon root 2a u6 diagonal bd at b positive at d negative 2a. आप इधर देखिए बेटा q के ई स्क्वायर अपॉन ए तो कॉमन ले लीजिए आप. यहाँ देखिए +1 यहाँ -1 ये माइनस माइनस प्लस ये +1 माइनस प्लस माइनस ये देखिए बेटा -1/√2 -1/√2 ये कंडीशन हुई. दैट्स क्लियर. एक बार और चेक कर लें कोई मिस्टेक ना हो गया. 1 -1 1 माइनस माइनस प्लस हो गया -1 -1/√2 -1/√2 ठीक है. 1 -1 कैंसिल 1 -1 कैंसिल के स्क्वायर अपॉन ए -1/√2 -1/√2 -2/√2 2 डिवाइडेड बाय √2 तो -√2 के स्क्वायर अपॉन ए आंसर. दैट्स क्लियर बेटा. गॉट इट बेटा. ओके बेटा आ गया ना अच्छे से. हाँ एक बार और नोटिस करें इसको. एक बार और नोटिस कर लीजिए बेटा. अब देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल. ए 4 पॉइंट चार्जेज -q + q -q 4 point charges +q -q +q and -q are placed respectively at corners of a square of side small a. Determine the net potential energy of system. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा 4 पॉइंट चार्जेज हैं +q -q -q are placed respectively at corners of a square of side small a. Determine the net potential energy of system. तो देखिए बेटा +q -q +q -q दैट्स क्लियर. टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं बेटा 4. तो यहाँ कपल्स कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे 6. 4 कॉम्बिनेशन तो साइड्स के हो गए 2 कॉम्बिनेशन डायगोनल्स के हो गए. तो डायगोनल AC इक्वल टू √2a इक्वल टू BD बाय पाइथागोरस थ्योरम. टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो गए बेटा 6. पोटेंशियल एनर्जी का पॉसिबल कंडीशंस 6 होंगी ना बेटा. 5 + u6 u1 ड्यू टू साइड ए बी एट ए पॉजिटिव एट बी नेगेटिव u2 साइड बी सी एट बी नेगेटिव एट सी पॉजिटिव u3 साइड सी डी एट सी पॉजिटिव डी नेगेटिव
Q4 side DA at D negative, at A positive. Q5 diagonal AC at A positive, positive. 2A BD. Q6 due to diagonal BD at B negative, at D negative. 2A हो गया बेटा। अब देखिए 2A हो गया ना, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए तो कॉमन ले लीजिए, माइनस 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 -1 देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके बेटा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए -4 हो गया बेटा, 2/√2। तो u इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए -4 2/√2 क्या हो गया बेटा, √2। दैट्स क्लियर। एक बार और आप इसको एनालिसिस करें, रिवाइज कर लें बेटा। ओके अब देखिए बेटा, if 4-point charges each of plus E are placed respectively at corners of a rectangle of length small a and width small b, determine the net potential energy, total potential energy of system. Again listen to me from this question. 4-point charges each of plus E are placed respectively at corners of rectangle of length small a and width small b, determine the potential energy of system. तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेक्टेंगल हो गया भाई, प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, लेंथ क्या गिवन है आपको ए, विड्थ क्या गिवन है बेटा बी। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेज इन दिस क्वेश्चन 4। तो कपल्स नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे बेटा, 4 कॉम्बिनेशन, सॉरी 6 कॉम्बिनेशन। 4 कॉम्बिनेशन तो साइड्स के हो गए और 2 कॉम्बिनेशन डायगोनल के हो गए। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस से डायगोनल एसी क्या होगा, √a² + b²। डायगोनल क्या होगा, BD। ओके ओके बेटा, भाई डायगोनल ये फाइंड करें, साइड ए है ये बी है, तो ये बी हो गया ना, √a² + b², यही डायगोनल क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, ये एक इक्वल होगा। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो गए बेटा 6। तो पॉसिबल कंडीशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 6 हो जाएंगी, 5 + u6। तो देखिए u1 ड्यू टू साइड ए बी a², ए बी कितना है a, u2 साइड बी सी, चार्ज तो सभी पर सेम है, u3 साइड सी डी k² अपॉन a, u4 साइड डी ए k² अपॉन b, u5 डायगोनल ए सी √² + b², u6 डायगोनल बी डी k² अपॉन a² + b²। दैट्स क्लियर। तो देखिए k² तो फाइनली कॉमन ले लो आप पहले एक बार, 1/a + 1/b 1/a 1/b + 1/√a² + b², 1/√a² + b²। q k² 1/a 1/a 2/a 1/b 1/b 2/b 2 हो गया बेटा, पर प्लस b²। 2 फाइनली कॉमन ले लीजिए बेटा, ट्वाइस ऑफ k² 1/a + 1/b + 1/√² + आंसर। दैट्स क्लियर। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए इसको। ओके ओके बेटा, अब देखिए बेटा
Next, if 8-point charges each of minus small e are placed respectively at corners of a cube of side small a, another point charge plus 2e small e located at center of cube determine the total potential energy of system. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. In simple way, 8-point charges हैं, each of minus e are placed respectively at corners of a cube of side small a. Another charge plus 2e located at center of cube determine the net potential energy of system. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा. तो देखिए ये आपका क्यूब है, एट पॉइंट चार्जेस ऑफ माइनस ई are placed respectively at corners of cube. F H side small a, another charge plus 2e located at center. तो अब टोटल नंबर ऑफ चार्जेज कितने हो गए? 9. 8 तो कॉर्नर्स के हो गए, एक सेंटर पर है. तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कपल्स फाइंड करने हैं. तो देखिए आपके पास 3 चार्जेज, नंबर ऑफ चार्जेज 3 4 हैं. तो हम कपल्स नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते थे, हमें डायरेक्टली पता चल जाता था. लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेज कितने हैं? 9. अगर आपके पास नंबर ऑफ चार्जेज 4 से ज़्यादा हैं, 4 से ज़्यादा हैं, 4 से ज़्यादा हैं, तो हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते. तो इसके लिए आप बेसिक थ्योरी कॉम्बिनेशन थ्योरी लगानी होगी आपको. तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 9C2 ये कॉम्बिनेशन थ्योरी है. तो देखिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 2. तो 9 का एक्सपेंशन 2 टाइम्स करेंगे. आफ्टर ईच टर्म 1 रिड्यूस कर देते हैं. 9 1 रिड्यूस किया 8, 2 बार ही करना है. अगर यहाँ 3 होता तो 7 आ जाता, 987. 4 होता 9876. अब 2 का एक्सपेंशन कब तक करना है? जब तक 1 आ जाए. आफ्टर ईच टर्म आपको 1 रिड्यूस करना होता है. तो 2 1 2 4 जा 8. तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए बेटा? 36. कितने हो गए? 36. अब 36 में आपको टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन एनालिसिस करने होंगे. ये आपका क्या है? क्यूब. तो क्यूब में कितने साइड्स होते हैं? 12. और ईच साइड इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो 12 कॉम्बिनेशंस ऑफ साइड, कोई भी एक साइड ले लीजिए, ए बी इक्वल टू स्मॉल ए. ओके. क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6. ईच सरफेस क्या होता है? स्क्वायर. और एक स्क्वायर में कितने डायगोनल होते हैं भैया? 2. तो 6 स्क्वायर में कितने डायगोनल हो गए? 12. तो 12 कॉम्बिनेशन, ये डायगोनल वाले हो गए. 12 कॉम्बिनेशंस ऑफ साइड, एक डायगोनल लिख लीजिए आप, AC √2a. ओके. अब क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8. 8 कॉर्नर्स को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे. 8 कॉम्बिनेशन ऑफ साइड AO की वैल्यू अभी बता दूंगा मैं. अब देखो क्यूब की हम बात करें तो क्यूब में इंडिविजुअली खुद के कितने डायगोनल्स होते हैं? 4 डायगोनल्स होते हैं. आप सभी बहुत प्रैक्टिकली, मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि प्रैक्टिकली एनालिसिस कीजिए फिजिक्स में. आपके घर में, स्कूल में, क्लासरूम आपका क्या है? क्यूब शेप में होगा या क्यूबॉइड शेप में होगा. तो आप देख लीजिए, किसी भी एक कॉर्नर के अबव कॉर्नर को इन फ्रंट बिलो कॉर्नर से ज्वाइन करें, फिर इसका रिवर्स कर दें, ये 2 डायगोनल. इसी तरह दूसरी साइड में ले लें 2 डायगोनल. तो क्यूब में कितने डायगोनल्स होंगे? 4. तो 4 कॉम्बिनेशंस
ऑफ साइड, तो यहां हम बात करें ये डायगोनल कौन सा होगा, ए एच वाला डायगोनल हो जाएगा। तो ए एच के लिए देखो, ये साइड आपका कितना है ए, एफ एच क्या हो जाएगा √2a, स्क्वायर का डायगोनल हो गया ना। तो देखो इस तरह से देखें, ए एफ एच, ए एफ कितना है ए, एफ एच कितना है √2a, तो ए एच आपका क्या हो जाएगा बेटा 3a हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा √3a। क्यूब में डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट, क्यूब के 4 डायगोनल हैं, 4 डायगोनल्स हैं, वो मिड पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया एओ, तो ए एच तो क्या हो गया बेटा √3a, और एओ क्या हो जाएगा √3a/2। तो देखिए आप 12 12 8 4 36 कॉम्बिनेशन हो गए। तो आपके पोटेंशियल एनर्जी की पॉसिबल कंडीशंस कितनी हो गई 36, जिसमें ये 12 सिमिलर होंगी, ये 12 सिमिलर होंगी, ये 8 सिमिलर होंगी, ये 4 सिमिलर होंगी। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी टू इक्वल टू 12u1 12u2 8u3 4 4 12u1 साइड ए बी, फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने साइड ए बी का लिया, देखो ए पर नेगेटिव चार्ज है, बी पर नेगेटिव चार्ज है, ओके, -e डिस्टेंस बिटवीन देम ए, 12 AC, ए पर भी नेगेटिव है, ई पर भी नेगेटिव है, डिस्टेंस क्या है √2a, 8, ये हमने कौन सा कॉम्बिनेशन लिया है AO, ए पर नेगेटिव चार्ज है, ओ पर पॉजिटिव चार्ज है, और डिस्टेंस क्या हो गया √3a/2, ए पर तो नेगेटिव चार्ज है, ओ पर पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस √3a/2, 4 4 कौन सा डायगोनल वाला ए एच, ए पर भी नेगेटिव है, एच पर भी नेगेटिव है, डिस्टेंस क्या हो गया √3a, ओके, -e √3a, ओके बेटा। आप के ई स्क्वायर अपॉन ए तो फाइनली कॉमन ले लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस एंड माइनस माइनस, ये 2 ऊपर आएगा बेटा 4 32 अपॉन √3, ये माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन √3, दैट्स क्लियर। आप इतना छोड़ दें, चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ये 12 इसको हम क्या लिख लें 6√2 -32 अपॉन √3 रहेगा 4 अपॉन √3, दैट्स क्लियर। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको एक बार और रिवाइज कर लें। रोहित, कर लिया बेटा, निशांत, देखिए नेक्स्ट स्लाइड को भी आप एनालिसिस करें। अब देखिए बेटा 8 पॉइंट चार्जेज, 8 पॉइंट चार्जेज, नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 पॉइंट चार्जेज each of minus q are placed respectively at corners of a cube of side small a. Another charge point charge plus 2q is placed at center of cube. Determine the potential energy of plus 2q. अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में वेरिएशन कर दिया है। डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लस 2q, तो आपको कपल्स कॉम्बिनेशंस जो सेट करने होंगे प्लस 2q के लिए सेट करने होंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था, डिटरमाइन द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो क्वेश्चन में पूरे सिस्टम के लिए जितने पॉसिबल कपल्स, जितने पॉसिबल कंडीशंस बनती हैं कपल्स के लिए, कॉम्बिनेशंस के लिए, वो सारा देखना होता था। इस क्वेश्चन में स्पेशलाइजेशन कर दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज प्लस 2q, तो हमें नंबर ऑफ कपल्स, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस किसके साथ सेट करने होंगे प्लस 2q के साथ, ओके। तो देखिए बेटा आपका क्यूब हो गया भैया, -q 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 -q
माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू एट सेंटर प्लस 2q। ओके, तो यहाँ प्लस 2q के कॉम्बिनेशन, तो क्यूब में कितने कॉर्नर्स, कितने वर्टेक्स होते हैं, 8। तो ये सेंटर पर जो चार्ज है 8 कॉर्नर्स के साथ कपल बनाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ कपल्स कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे बेटा, 8। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 8। और वो कौन से होंगे, साइड एओ। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी फाइंड करके बताया था √3a/2। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की पॉसिबल कंडीशंस 8 होंगी, और वो 8 क्या है, सभी सेम होंगी, सभी सिमिलर होंगी। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी 8u1 एट कॉर्नर ए नेगेटिव चार्ज, एट सेंटर पॉजिटिव चार्ज, √3a/2। तो ये क्या हो गया बेटा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो -32 kq² अपॉन √3a। आंसर -32 kq² अपॉन √3a। एक बार रिवाइज कर लें इसको। ओके बेटा, अब देखिए यहां से आगे आपकी थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 23। if 3 point charges minus q, capital Q and minus q are placed on a straight line at same distance, determine the value of ratio of capital Q upon Q when potential energy of system is 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कह रहा है बेटा, माइनस क्यू, कैपिटल Q, माइनस क्यू आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट सेम डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आर अज्यूम कर लिया, पी आर कर लिया, सेम डिस्टेंस पर हो गए ना बेटा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितने कपल बन जाएंगे भाई, 3। देखिए एक तो ये बन जाएगा ए बी, एक बी सी, एक ए सी, U1 प्लस U2 प्लस U3, 0 हो गया बेटा। U1 आप ए बी ले लें, एट ए नेगेटिव, एट बी पॉजिटिव, आर। U2 आप बी सी ले लें, कैपिटल Q माइनस क्यू ए। U3 आप ए सी ले लें, माइनस क्यू 2r इक्वल टू 0। नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 कह रहा है बेटा। तो आप देखिए के स्मॉल क्यू अपॉन आर तो कॉमन ले लें, माइनस कैपिटल क्यू प्लस क्यू, यही तो हुआ बेटा, बाई 2 और बचा यहाँ। ओके, तो के क्यू अपॉन आर तो 0 में इंक्लूड हो जाएगा। हाँ सॉरी बेटा, आ रहे हैं। अब के क्यू अपॉन आर तो बेटा 0 में इंक्लूड हो जाएगा, 0 में मर्ज हो जाएगा। तो क्या हुआ, -2q इक्वल टू q/2। सॉरी, प्लस इक्वल टू 0। अब इसको शिफ्ट कर लीजिए, 2q इक्वल टू q/2। आपको क्या फाइंड करना है, कैपिटल Q अपॉन Q। स्मॉल q को लेफ्ट में ले लीजिए, 2 को राइट में, 1/4 आ गया है। दैट्स क्लियर, 1/4 आ गया। एक बार रिवाइज कर ले बेटा इसको। ओके, अब देखिए, हाँ इससे आगे आपका थ्योरी स्टार्ट होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में, टुमारो क्लास में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।